नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विन सिंह। लास्ट वीडियो जो हमने खत्म की थी हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें मैंने बताया था कि यूरोपियंस कैसे हमारे देश में आए थे और कैसे उन्होंने अलग अलग जगह पर अपना कब्जा किया। आज हम बताएंगे कि यूरोपियंस में जो सबसे पावरफुल निकले वो निकले इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स। उन्होंने कैसे बंगाल के ऊपर अपना कब्जा किया और कैसे बंगाल पूरे तरीके से अंग्रेजों के अंदर आ गया। तो मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जो फोटो दिख रही है इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना पूरा पूरा एरिया जो था उसको कैसे बढ़ाकर जो बंगाल को भी कवर कर लिया। तो ये बात ऐसे है कि जैसे इनके टाइम पे एक राजा था सिराज उद दौला, ये याद रखना है, सिराज उद दौला। ये जो सिराज उद दौला थे इन्होंने एक लड़ाई लड़ी, बैटल ऑफ प्लासी की। बैटल ऑफ प्लासी जो ये इन्होंने लड़ाई लड़ी बैटल ऑफ प्लासी की, इसमें क्या हुआ कि ये हार गए और ये हुई कब थी 1757 में। 1757 में इन्होंने ये लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और इसमें ये हार गए और उसके बाद से ही क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपना बंगाल के ऊपर कब्जा कर दिया। अब मैं बताता हूँ कि ऐसा हुआ क्यों कि इन्होंने जो सिराजुद्दौला राजा थे बंगाल के, इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, जो इन्होंने फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश की हुई थी और ये क्या कर रहे थे कि ना इनको जो एग्जम्पशन दिए हुए थे कि टैक्सेस के ऊपर से, ये क्या कर रहे थे उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे, ये ज्यादा से ज्यादा लूट रहे थे। तो इनको सिराजुद्दौला को ये चीज अच्छी नहीं लगी। इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों के खिलाफ जाने लग पड़े और इसी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेजों के साथ इनका बीच में प्रॉब्लम्स रहती थी। तो एक ट्रेजेडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कौन सी ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। जो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई इसमें ऐसा था कि एक छोटा सा कमरा था, उसमें जो सिराजुद्दौला राजा थे बंगाल के, इन्होंने देखा कि वहां से कुछ अंग्रेज जा रहे थे। इन्होंने क्या किया, उन अंग्रेजों को पकड़ लिया और एक छोटे से कमरे में उसमें डाल दिया। फिर कुछ अंग्रेज थे, ये 100-200 अंग्रेज थे, जिनको इन्होंने एक ही छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में डाल दिया, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से वो सारे के सारे मर गए। तो इस वजह से अंग्रेजों के साथ उनकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई। तो जब इस वजह से अंग्रेजों के साथ इनकी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई तो खुले में इनका वो वॉर डिक्लेयर होगी और उस वॉर का नाम था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि मैंने अभी बताया। इस बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की तरफ से जो इनके मेन बंदे थे, जिनका नाम था मीर जाफर और रायदुल्ला, ये इनके मेन जो कहते हैं ना सिपाही थे, जो सेना नायक थे, वो थे इनके कौन? मीर जाफर और रायदुल्ला। इन दोनों को क्या किया कि अंग्रेजों ने पैसे देके इनको खरीद लिया और इनकी साइड की जो आर्मी थी उन्होंने क्या किया कि जब एक्चुअल में लड़ाई हुई तो इनका सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। इस वजह से क्या होता है कि सिराजुद्दौला बैटल ऑफ प्लासी में हार जाते हैं, किनसे? अंग्रेजों से। और उसके बाद से क्या हो जाता है कि बंगाल में इनका अंग्रेजों का ज्यादा राज चलने लग जाता है। जैसे ही बैटल ऑफ प्लासी में ये हार जाते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, जो मीर जाफर था इसको बंगाल की गद्दी पर बिठा देते हैं एज ए पपेट के तौर पर, कि वो वहां पर बैठा रहेगा और वहां से जो भी टैक्स वगैरह इकट्ठा किया जाएगा वो अंग्रेजों को मिल जाएगा, या फिर और भी जो जगह वगैरह वो अंग्रेज अपने हिसाब से वहां पर फोर्टिफिकेशन कर सकते हैं, यानी किले बना सकते हैं, या फिर वो अलग अलग फैक्ट्रीज भी ओपन कर सकते हैं। तो होता क्या है कि जब ये ऐसा होता है तो मतलब फ्री ट्रेड वगैरह भी ये कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो मीर जाफर कुछ देर काम करते हैं, फिर इसको हटा दिया जाता है क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा बीच में रोकने टोकने लग जाते हैं अंग्रेजों को। तो मीर जाफर के बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, मीर कासिम को बिठा देते हैं बंगाल की गद्दी पर। जब मीर कासिम इस जगह पर बैठता है बंगाल की गद्दी पर, तो वो क्या करता है कि उसको भी ना ये जो अंग्रेजों का जो काम करने का सिस्टम था इनको अच्छा नहीं लगता है। ये क्या करते हैं, ये
ये ना राजा थे शुजा-उद-दौला अवध के और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। मैं इनके नाम लिख देता हूँ। शुजा-उद-दौला, ये कहाँ के थे? अवध के। और दूसरा नाम है मुगल एम्परर, दूसरा नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरा नाम है शाह आलम सेकंड। ये मुगल एम्परर थे उस टाइम के ना। तो ये जो तीन नाम है, शाह आलम सेकंड और शुजा-उद-दौला, ये इनके साथ मिलकर कौन? मीर कासिम, ये अंग्रेजों के खिलाफ जाते हैं। और इसी की वजह से ही होता क्या है कि जैसे पहले बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में, अब इसके बाद में क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर होती है। और जो बैटल ऑफ बक्सर होती है इसमें ये तीन जो राजे हैं वो एक साइड थे और अंग्रेज एक साइड थे। और ये होती है आपकी 1764 में। इसमें भी क्या होता है कि जैसे पहले बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेज हरा देते हैं सिराज-उद-दौला को, अब क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर में जो ये मीर कासिम, शुजा-उद-दौला अवध के और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को, इन तीनों को ही हरा देते हैं कौन? अंग्रेज। और इनके टाइम पर जो लीड कर रहे थे अंग्रेजों के, वो थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। तो अभी तक की दो मेजर बैटल हुई है। एक हुई है बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1757 में, उसमें भी अंग्रेज जीत जाते हैं और बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और दूसरी जो वॉर होती है वो कौन सी होती है? बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर तीन राजा एक साइड थे और उनका नाम था मीर कासिम, शुजा-उद-दौला ऑफ अवध और मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। इन तीनों को भी कौन हरा देता है? अंग्रेज हरा देते हैं। और बैटल ऑफ बक्सर की जो लड़ाई है वो भी अंग्रेज जीत जाते हैं। अब जैसे ही बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई हो जाती है, अब इसके बाद में होता क्या है? ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल स्टार्ट हो जाता है, ऑफ बंगाल। तो जो ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल है ये स्टार्ट कौन करता है? ये करता है रॉबर्ट क्लाइव। और इसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं कि बंगाल में राजा तो उन्हीं का ही बैठेगा। अब वो राजा काम तो सारे करेगा जो ये राजा को करनी चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा? जो टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, वो इकट्ठे करके किनको देगा? वो देगा अंग्रेजों को। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कि वो हार गए बैटल ऑफ बक्सर में वो तीनों, तो उसके बाद में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो आपने याद रखना है कि जब बैटल ऑफ बक्सर होती है तो उसके बाद में क्या होती है? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो इसी के बाद में ही क्या हो जाता है? ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल भी स्टार्ट हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल क्या होता है। अब ड्यूअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल में अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, क्या पूछा जाए? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? तो इसका जो राइट आंसर होएगा वो आपने याद रखना है, वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। और अभी जो जेकेपी का एग्जाम आने वाला है कांस्टेबल में, ये उसके ही पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये करवा रहा हूँ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने भूलना नहीं है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होती है आपकी बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी होती है आपकी 1757 में। इसके टाइम पर क्या होता है कि जो राजा होते हैं बंगाल के, सिराज-उद-दौला, वो क्या करते हैं? हार जाते हैं किनसे? अंग्रेजों से। और सिराज-उद-दौला की तरफ से जो दो मेजर आर्मी के नवाब थे जो कि मीर जाफर और राय दुर्लभ, वो क्या करते हैं? पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है, मीर जाफर और राय दुर्लभ। इस वजह से क्या होता है कि बैटल ऑफ प्लासी में सिराज-उद-दौला हार जाता है और वो मर जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि 1764 में होती है आपकी कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ बक्सर। 1764 में जब बैटल ऑफ बक्सर होती है
उस टाइम पर मीर कासिम, सुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड, ये तीनों एक साइड होते हैं और दूसरी साइड होते हैं ब्रिटिशर्स। और इसमें भी क्या होता है कि ये हार जाते हैं, ये तीनों, इनको ट्रिपल अलायंस भी बोलते थे, तो ये तीनों हार जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि बंगाल के ऊपर पूरा कब्जा किनका आ जाता है, अंग्रेजों का आ जाता है। और इसके बाद से ही ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी स्टार्ट हो जाता है बंगाल का। ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम का मतलब मैंने आपको बता दिया कि हालांकि राजा ही सारे काम देखेगा, लेकिन जो भी टैक्स इकट्ठा करेंगे, रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे, वो कौन, किसको दिया जाएगा, वो दिया जाएगा अंग्रेजों को। और फर्स्ट हमारे जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं वो कौन बनते हैं, आपके रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद से यहाँ से हमारे स्टार्ट हो जाते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अभी तक क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल, और इसके बाद से स्टार्ट होते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन और लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।